साईं राम। काफ़ी महीनों से मैं बाबा से एक चीज़ मांग रही थी और ये भी नहीं जानती थी कि वो पूरा करेंगे या नहीं, पर मैं उनको बोल रही थी क्योंकि बाबा के साथ ऐसा रिश्ता है कि जो मन में आता है बस बोल देती हूँ। करना ना करना तो बाबा आपकी मर्ज़ी है। और जो मैं बाबा से मांग रही थी वो ये कि बाबा मुझे आपसे बातें करनी है। यूँ तो मैं आपसे रोज़ बातें करती हूँ, लेकिन ऐसी बातें जब आप ह्यूमन बॉडी में थे जैसे सबसे करते थे वैसी बातें। क्योंकि आप बोलते हो कि मैं तो हूँ ही, मैं तो अभी भी हूँ। तो जब आप अभी भी हो तो बातें भी करो ना वैसे वाली जैसे आप पहले किया करते थे सबके साथ। और मैं ये नहीं जानती थी कि बाबा मेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, बस मैं बोल रही थी। काफ़ी वक्त तक मैंने उनको ये बोला और बाबा ने मेरी ये इच्छा पूरी करी। और आज मैं आप सबके साथ बाबा और मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन शेयर करने आई हूँ। ये कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मैं बाबा को रोज़ बोलती थी कि बाबा मैं आज मेडिटेशन करने बैठूँगी और आज आप मुझसे बातें करना। और यही सोचकर मैं हर रोज़ ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, हर रोज़ ध्यान लगाती थी। और काफ़ी समय बीत गया। कुछ वक्त बाद मैंने गिव अप भी किया। मेडिटेशन गिव अप नहीं किया, बट ये उम्मीद कि बाबा इस तरह बातें थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि बाबा बहुत बार मुझे गाइडेंस देते हैं, कुछ आवाज़ें मुझे उनकी सुनाई देती है, लेकिन बातें आई वॉज टॉकिंग अबाउट बाबा कॉन्वर्सेशन। बाबा बातें करो, कुछ मैं बोलती रहूँ फिर आप बोलो, फिर मैं बोलूँ फिर आप बोलो, ऐसे वाली बातें। और काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन वो ऐसा डिवाइन मोमेंट आया जब मैं प्रिपेयर भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वो सच हो सकता है। क्योंकि बाबा ने हमेशा सिखाया है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट यू विल गेट इट। जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही थी तब वो चीज़ नहीं हुई, और जब मैंने एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दिया या उस बारे में सोचना बंद कर दिया ना, उस दिन वो अचानक से सच हो गया। जिस तरह बाबा आए, बाबा हमेशा मुझे एक वर्ड हमेशा बोलते हैं, हाँ बेटे, हाँ बेटे। When I was in Shirdi, I was in meditation hall. That time I heard also, हाँ बेटे। एक बार ड्रीम में भी बाबा आए थे और उन्होंने कहा, हाँ बेटे। His voice is mesmerizing. His clear voice, so beautiful. And अगर उनसे बातें करने का मौका मिल जाए तो समझ लो उसके बाद ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, जैसा मुझे लगता है। आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ। जब बाबा आए मेरी मेडिटेशन में और जब बाबा ने बोला हाँ बेटे, आई इमीडिएटली फेल्ट कि बाबा ने मेरी बात सुन ली, बाबा आ गए। और उसके बाद इतनी सारी बातें मैंने करी बाबा जी से, और मुझे बाबा जी ने हर बात का जवाब दिया। ही वॉज लाइक एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। उनका फेस मुझे क्लियर नहीं दिखाई दिया, बट इतनी सुंदर एनर्जी। लेकिन बाबा की जो वॉइस थी वो एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस। और मैंने अपने दिल की सारी बातें उनसे करी। जितने भी सवाल इकट्ठे किए हुए थे वो सब निकल के आ गए एक एक करके, और बाबा ने शांति से, सबूरी से मेरी हर बात का जवाब दिया, हर बात का जवाब। सबसे पहले मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर सवाल, हर बात, हर कन्फ्यूजन्स मैंने बाबा के सामने रखी और बाबा ने एक एक बात का जवाब दिया। लेकिन मैं सबके साथ वो बातें करना चाहती हूँ, वो क्वेश्चंस आप सबको बताना चाहती हूँ जो बाबा ने क्लियर किए, जो आप सबके लिए हैं। क्योंकि अपने साथ साथ मैंने आप सबके लिए भी बाबा से क्वेश्चंस किए।
हर उस इंसान के लिए क्वेश्चन किया जो बाबा को प्यार करता है। हर किसी के लिए जो बाबा को प्यार करने वाली जो फीलिंग है हर किसी के अंदर, वो सब क्वेश्चंस मैंने साईं के सामने रखे, क्योंकि मैं चाहती थी कि बाबा की वॉइस मैं सब तक पहुंचा सकूं। और ये मेरी इच्छा थी कि बाबा मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हल करने के लिए आओ, लेकिन साथ साथ आप उन सब के क्वेश्चंस हल करो जो लोगों के दिलों में होते हैं, जो लोगों के मन में होते हैं, और वो चाहते हैं कि बाबा जवाब दें। और बाबा ने जवाब दिया। और जो क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए पूछे थे, आज मैं वो आप सबसे शेयर करती हूँ कि बाबा ने क्या जवाब दिया। जो भी चीज़ें मैंने बाबा से अपने लिए पूछी थी वो मैं इस प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन शुरू करते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने हर साईं डिवोटी के लिए पूछे थे। माय फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा प्लीज़ बताओ कि जब कोई बहुत अच्छा इंसान होता है और उनको बहुत नेगेटिव एनर्जीज घेर लेती हैं, उनके अंदर चली जाती हैं, तो उनको कैसे हील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे वो नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकलेंगी उस इंसान से। बाबा's आंसर, यस, हमेशा हमारे आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को कैसे ख़त्म किया जाए, विद योर इंटेंशंस, लव, अनकंडीशनल लव, प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, बस और कुछ नहीं। जब तुम हर किसी के साथ निस्वार्थ प्यार करोगे, हर किसी को एक नज़र से देखोगे जैसे मैं सबको देखता हूँ, तो उसी वक्त सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाबा प्लीज़ बताओ कि जब आपके बच्चे आपका नाम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो कैसे समझें, वो क्या साइन है कि आप उनके साथ हो, उस समय वहाँ पे प्रेजेंट हो। प्लीज़ वो साइन बताओ साईं। चैंटिंग के समय हर भक्त आपको महसूस करना चाहता है, प्लीज़ वो साइन बताओ जिससे आपकी प्रेजेंस को समझा जाए। आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैंने बाबा का थोड़ा सा स्वरूप देखा एंड आई फेल्ट ही वॉज स्माइलिंग। उसके बाद बाबा ने क्या आंसर दिया? बाबा ने कहा कि मैं एक एनर्जी हूँ, मेरा कोई फॉर्म नहीं है, और जो इस एनर्जी को महसूस कर लेता है अपने आसपास, बस यही मेरा साइन है कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ जो तुम्हारे अंदर ही हूँ और बाहर भी हूँ, तुम्हारे आसपास चारों तरफ। If you feel those vibrations, it means that I am there. और अगर चैंटिंग के टाइम या प्रेयर के टाइम तुम्हें वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी फील नहीं होती, इसका मतलब you are not ready, you are not capable to feel those energies. इस आंसर के बाद मैंने बाबा से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया कि बाबा अगर कोई कैपेबल नहीं है तो वो कैसे कैपेबल बने उस एनर्जी को फील करने के लिए, वो वाइब्रेशन अपने अंदर फील करने के लिए वो कैपेबल कैसे बने, क्या करना होगा? तो बाबा ने बहुत शॉर्ट में और बहुत सुंदर आंसर दिया। बाबा ने कहा, हर कोई नहीं होता है राइट वाइब्रेशन में मुझे सुनने के लिए,
और उसके लिए पॉजिटिव इंटेंशन, बैलेंस्ड फूड, एनर्जेटिक वाइब्रेशंस इज इक्वल टू स्पिरिचुअल कनेक्शंस। अगर ये 3 चीज़ें हर इंसान में हैं तो हर कोई मुझे सुन सकता है, हर कोई मुझसे बात कर सकता है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर बोलती हूँ, पॉजिटिव इंटेंशंस, बैलेंस्ड फूड, एनर्जेटिक वाइब्रेशंस is equal to spiritual connection. My third question, बाबा प्लीज़ बताओ, बहुत सारे लोग हैं जो लेटर लिखते हैं आपको और शिरडी में हुंडी में डाल देते हैं, द्वारका माई में डाल देते हैं। सबका अपना अपना फेथ होता है, मैं भी ऐसा करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप हमारे लेटर्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप सच में हमारे लेटर्स पढ़ते हो? मैं जानना चाहती हूँ आपसे। बाबा का आंसर, बहुत सुंदर आंसर। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अपने बच्चों से जब मैं कुछ सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होती है, मुझे अपनापन लगता है और मैं उनके जवाब भी अपने बच्चों को देता हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी जब बाबा ने ये बोला। माई फोर्थ क्वेश्चन, बाबा बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते कि अवेकनिंग क्या है, वो क्या करें, कैसे करें। सब बोलते हैं कि हम कैसे अपनी उस डिवाइन पावर तक पहुँचें जो हमारे अंदर ही है, कैसे पहुँचें, उसे महसूस कैसे करें, क्या करना है। तो प्लीज़ इसका आंसर करो साईं। बाबा's आंसर, जस्ट पॉजिटिव इंटेंशंस। बाबा बोलते हैं कि अगर किसी को सच में कुछ करना होता है तो वो कर लेता है। हमारे बोलने में और करने में जब फ़र्क आ जाता है तब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। रेज योर वाइब्रेशन। तुम्हारी कितनी हाई वाइब्रेशन है, कितनी पॉजिटिव इंटेंशन है वहाँ तक पहुँचने की जहाँ तुम जाना चाहते हो, वो ही डिसाइड करता है कि तुम वहाँ पहुँचोगे या नहीं। माय लास्ट क्वेश्चन, बाबा प्लीज़ बताओ, आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने सब बच्चों को। बाबा स्माइल्ड and said, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे सब बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ जब उनको सच में मेरी ज़रूरत होती है। मैं उन्हें अपनी प्रेजेंस दिखाता हूँ। जब वो शिरडी में मुझसे मिलने आते हैं, जो वाइब्रेशन वो अपने अंदर महसूस करते हैं वही मैं हूँ। मुझे किसी रूप में मत ढूंढो, मैं एक एनर्जी हूँ। जब भी मेरे बच्चों को वो वाइब्रेशन अपने अंदर और अपने आसपास महसूस होती है, इसका मतलब मैं वहीं उनका हाथ पकड़कर खड़ा होता हूँ उनके साथ, और यही मेरा साइन है प्रेजेंस का। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड नाउ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ इमेंस ब्लेसिंग्स। आई एम सो ग्रेटफुल टू बाबा
सारे आंसर्स देने के लिए और मुझे ये परमिशन देने के लिए कि मैं उनके हर बच्चे तक बाबा की बात पहुंचा सकूं। मैंने परमिशन ली बाबा से, उनकी ब्लेसिंग मांगी कि बाबा मुझे ये सब कुछ याद रहे, ऐसी परमिशन दो, क्योंकि जब हम ट्रांस में चले जाते हैं तो वो बहुत गहरी मेडिटेशन होती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, हमारे रियल वर्ल्ड में आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं जागी मुझे सब कुछ याद था एंड आई इमीडिएटली राइट एवरीथिंग, जिससे मैं कुछ भी भूल नहीं जाऊँ। एंड टुडे विद बाबा's ग्रेस आई एम शेयरिंग दिस with all of you. This is very close to my heart indeed. बाबा की हर बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना is very very important. His messages are so pure. Take care. Om Sai Ram.